एक गांव के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत नदी बहती थी और उसी नदी के किनारे एक घर था जहां शीला नाम की एक लड़की रहती थी। शीला की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। एक दिन उसे देखने के लिए एक लड़का अपनी माता पिता के साथ उसके घर आया, जहां शीला को देखकर उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, ये लड़की तो कितनी बदसूरत है। मैं इस लड़की से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगा। शीला की बदसूरती की वजह से कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी करने को तैयार ही नहीं था। एक के बाद एक लड़के जब उससे शादी के लिए इनकार कर देते तो शीला मन ही मन टूट जाती, क्योंकि उसके साथ की सभी सहेलियां माँ बन चुकी थी और शीला अभी तक कुंवारी थी। अब तो शीला के आस पड़ोस के लोग भी उसे इसके लिए ताना मारने लगे थे। देखो जरा, ढांक जैसी हो गई है, लेकिन अब तक पिता की छाती पर बोझ बनी हुई है। अरे लेकिन ममता, तू खुद ही सोच, कौन ही करेगा इस बदसूरत लड़की से शादी? शादी के लिए शकल भी तो होना चाहिए। ये कहकर पड़ोस की दोनों औरतें आपस में हंसने लगी। शीला को लेकर पड़ोसी भले ही कुछ भी कहते, लेकिन शीला के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बच्ची की बहुत चिंता थी। ऐसे में एक दिन शीला की माँ कमला देवी ने शीला के पिता प्रेम प्रकाश से कहा, मुझे अपनी बेटी के भविष्य की बहुत चिंता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी की उम्र ही निकल जाए। हाँ कमला, चिंता तो मुझे भी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं सोच रही थी कि जो पैसे हम घर बनाने के लिए जमा किए हैं ना, क्यों ना हम उससे शीला के लिए गहने बनवा दे। आप भी जानते हैं, ऐसे तो हमारी बिटिया से कोई शादी करेगा नहीं, इसलिए हमें भी अब थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए। ठीक ही कह रही हो तुम। कोई अच्छा लड़का अगर शीला को मिल जाता है तो हम दहेज देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। शीला के माता पिता वैसे तो बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने जितनी भी जमा पूंजी इकट्ठा की थी उससे उन्होंने शीला के लिए गहने बनाने का फैसला किया और गहने खरीदने के लिए बाजार भी चले गए। दोनों बाजार पहुंचकर अपनी बेटी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार गहने खरीद लेते हैं। साथ ही वो शीला के लिए कुछ कपड़े भी खरीद लेते हैं। दोनों बहुत खुश थे और जल्द ही अपने घर पहुंचकर शीला को गहने और कपड़े दिखाना चाहते थे। पर जैसे ही वो घर के रास्ते पर पहुंचे तो अचानक से एक चोर ने उनके हाथ से गहनों वाला बैग छीनने की कोशिश की। शीला के माता पिता ने उस चोर से गहने को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उस चोर से गहने नहीं बचा सके। गहने चोरी हो जाने से दोनों दुखी होकर आपस में बोले, अब क्या करें कमला? अपनी पूरी पूंजी इन गहनों में लगाकर सोचा था कि अपनी बेटी की शादी कर देंगे, पर भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। क्या ही बोलूं शीला के बापू, हमने तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं अब हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी, कौन हमारी बिटिया से शादी करेगा। शीला के माता पिता को अब अपनी बेटी की शादी के सारे सपने टूटते नजर आने लगे थे। ऐसे में शीला के पिता ने कमला से कहा, अब हमारा ये जीवन व्यर्थ है। हम दोनों अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर सके। हम दोनों को अब जीने का कोई हक नहीं। ये कहकर दोनों आत्महत्या करने का फैसला कर लेते हैं और वहीं से थोड़ी दूर पर एक नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर अचानक उनकी नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ती है जो पानी में तैर रहा होता है। शीला के बापू, वो देखी, वह पानी में एक संदूक तैर रहा है। जरूर इसमें कुछ ऐसा होगा जिससे हमारी मदद हो सकती है। हाँ, हो सकता है। रुको, मैं एक लकड़ी की मदद से इसे निकालता हूँ। थोड़ी मेहनत के बाद दोनों ही लकड़ी की मदद से उस संदूक को नदी के किनारे ले आते हैं और जैसे ही वो उस संदूक को खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे इतने सारे गहने! जरूर भगवान हमारी मदद करना चाहता है। वो भी चाहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी हो जाए। हाँ कमला, जरूर। हमने कुछ पुण्य करे होंगे जो ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं हमारे साथ हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं और संदूक को जल्दी से लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पर अपनी बेटी को गहने दिखाते हैं। शीला उन गहनों को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हीं गहनों में से शीला एक खूबसूरत सा हार निकालकर अपने गले में डाल लेती है।
जिसे पहनते ही अचानक शीला की काया पलट जाती है और वो एक परी की तरह खूबसूरत दिखाई देने लगती है। शीला जब खुद को देखने के लिए आईने के पास आई तो वो खुद को देखकर दंग रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी सुंदर कैसे हो गई। ये देखकर शीला खुशी से झूमती हुई अपने माता पिता के गले लग जाती है। जहाँ एक तरफ शीला और उसके माता पिता अब शीला की खूबसूरती से खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसी नदी में गहने खो जाने के चलते हलचल मची हुई थी। दरअसल उस लकड़ी के संदूक में जो गहने थे वो इस नदी की जलपरी के थे। गलती से वो गहने समुद्री सतह के ऊपर आ गए और उन्हीं गहनों में जलपरी का एक खानदानी हार भी था जिसमें जादुई शक्तियां विद्यमान थी। वो हार ही है जो मुझे सभी जीवों की रानी बनाने का दर्जा प्रदान करता है। ऐसे में मेरे लिए उस हार का खोना बहुत बड़ी हानि है। अगर वो हार किसी भी इंसानी शरीर के संपर्क में आया तो मुझे उसका स्थान पता चल सकता है। अभी जलपरी ने खुद से ये कहा ही था कि तभी उसकी इंद्रियों में हलचल होने लगी, मानो जैसे उसे किसी चीज का आभास होने लगा था। कुछ देर बाद जब जलपरी इन सब से बाहर आई तो वो गुस्से में बोली, मुझे यकीन था कि मेरा वो हार किसी इंसानी शरीर के हाथ में ही आया होगा और वही हुआ भी, लेकिन अब मैं उसे वापस कैसे हासिल करूंगी? मुझे भेष बदलकर बाहर जाना ही होगा। पानी से बाहर की दुनिया में जलपरी को अपनी जान का भी खतरा था। ऐसे में वो एक चूड़ी बेचने वाली का रूप बनाकर शीला के घर जा पहुंची। यहाँ शीला की खूबसूरती की वजह से उसके घर में रिश्तों की लाइन लगी हुई थी और जो कोई भी शीला को देख रहा था वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो रहा था। इस वक्त उसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे शहर में नहीं थी। शीला की शादी एक बहुत ही उच्च खानदान में योग्य लड़के के साथ तय हो गई थी और आज शीला की सगाई थी। दोनों एक दूसरे के हाथ में अंगूठी पहना ही रहे थे कि तभी उस बीच जलपरी उनके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाती है, चूड़ी ले लो चूड़ी। शीला के घर में मेहमान आए थे, इसलिए चूड़ी वाली पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि तभी जलपरी ने एक बार फिर से जोरदार आवाज लगाई, शगुन की चूड़ियां ले लो, शगुन की चूड़ियां। चूड़ी वाले की ये बात सुनकर शीला ने मन ही मन खुद से कहा, शादी के शुभ अवसर में शगुन की चूड़ियां, इसे खरीदना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सोचकर शीला चूड़ी बेचने वाली को रोकने को कहती है और शीला जैसे ही वो हार गले में पहने उस जलपरी के सामने आई तो जलपरी उसके गले में हार देखते ही उसे पहचान गई कि वही उसका खानदानी हार है। ऐसे में चालाकी दिखाते हुए जलपरी वो हार शीला से मांग लेती है और शीला भी वो हार निकालकर उसके हाथों में थमा देती है। दरअसल अब तक शीला को ये बात नहीं पता थी कि उसकी खूबसूरती की वजह वो हार था। ऐसे में भोली भाली शीला जैसे ही वो हार निकालती है तो अचानक से बदसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका कुरूप चेहरा देखकर जलपरी दुखी हो गई और जलपरी के आंसू शीला के हाथों में गिर गए। अरे ये लड़की तो बेहद ही बदसूरत हो गई है। इस हार को उतारने के बाद अब मैं क्या करूं? मेरे लिए ये हार बहुत जरूरी है, वरना मैं समुद्री दुनिया की कभी महारानी नहीं बन पाऊंगी। खुद से ये कहकर जलपरी उस हार की तरह दिखने वाला एक नकली हार शीला को दे देती है। शीला खुशी खुशी उस हार को पहन लेती है, लेकिन उस हार को पहनकर शीला की खूबसूरती वापस नहीं आती। लेकिन जैसे ही शीला घर के अंदर जाती है तो उसके घर आए रिश्तेदार रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। कुछ ही मिनटों में ये क्या हो गया? ये लोग इस तरह से मुझसे शादी तोड़कर आके कैसे जा सकते हैं? शीला को रिश्तेदारों की नाराजगी की वजह अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने दोबारा आई तो उसे समझ में आ जाता है कि उसका रिश्ता क्यों टूटा। जलपरी हार के साथ शीला की खूबसूरती भी लेकर जा चुकी थी। मैं फिर से बदसूरत हो गई। जब मुझे लगा था कि अब मेरे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, तो भगवान ने अचानक से मेरी सारी खुशियां छीन ली। इधर अपने कमरे में भूखी प्यासी शीला बस खुद को कोसी ही जा रही थी, तो वहीं शादी टूटने का गम शीला के माता पिता को भी हो रहा था। अगले दिन शीला जब निराश होकर अपने कमरे से बाहर आती है
तो उसके पिता ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा,